और चलते हैं इंडिया इंक वॉइसेस से हम बातचीत कर रहे हैं, बजट को बेहतर समझ रहे हैं, कैसे देख रही है इंडिया इंक इस इंटरम बजट 2024 को। मेरे साथ इस वक्त अंशुमन मैगजीन, अ वेरी पॉपुलर वेटरन इन दिस स्पेस। सर, इंडस्ट्री की जो उम्मीदें थी, क्या उस पर खरा उतरा ये बजट? इंटरम था ऑफ कोर्स, तो हमें वो एक्सपेक्टेशन रखनी है, बट आर यू हैप्पी? क्योंकि ये वोट एंड अकाउंट बजट था तो हैप्पी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था। बट आई मस्ट से कि डायरेक्शनली काफ़ी चीज़ें जो एफएम ने बोली विच आर पॉजिटिव। इफ़ यू लुक एट यू नो द कैपेक्स दे पुट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो अच्छा है। डेफिसिट जो फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स है 5.1 बाय 2025, दैट्स पॉजिटिव। मैनी थिंग्स यू टॉक्ड अबाउट हाउसिंग, तो जो 2 करोड़ नए हाउसेज आएंगे बाय 2025 इन द प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इट्स गुड, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों घर ऑलरेडी बना चुके हैं लो कॉस्ट हाउसिंग में। तो वो कंटिन्यू करेंगे इज़ ग्रेट, बिकॉज इट हैज़ अ मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ऑन द इकॉनमी, और काफ़ी जो वीकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों को हाउसिंग मिल रही है। टूरिज़्म की बात करी, एयरपोर्ट्स नए की बात करी, rooftop solar, I think that may not have been looked at so much. 1 करोड़ नए लोगों को रूफटॉप सोलर से बेनिफिट मिलेगा, सो दैट इज़ मेजर, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंडिया में इज़ रियली हाई। और ये एंड उसकी वजह से आप देखिए काफ़ी जगह इलेक्शंस में लोग वो जीत चुके हैं बिकॉज ऑफ ओनली सब्सिडाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। तो जो भी कुछ हो सकता है जहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम आए और ऑल्टरनेट एनर्जी में करें, दैट्स गुड। शी टॉक्ड अबाउट विंड पावर ऑल्सो, तो ओवरऑल डायरेक्शनली इट वाज ग्रेट। लेकिन स्पेसिफिक्स जो बहुत एक लंबी लिस्ट थी जो कि करना था, टैक्स बेनिफिट्स देने थे, इंसेंटिव्स देने थे, वो मे बी ये था भी नहीं बजट में बोलना, बट वी आर होपिंग लाइक द एफएम हरसेल्फ हैज सेड जुलाई का बजट है, सो आई वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू दैट। यू थिंक स्टेज सेट कर रहे हैं फॉर द बिगर बजट? दैट्स व्हाट इट लुक लाइक। ओके, एक वर्ड में अगर इस बजट को डिफाइन करेंगे, क्या वर्ड होगा वो? No, directionally good. But directionally good. But yeah, I would say directionally good था। कुछ ऐसी बात थी जो आप बहुत उम्मीद थी और वो बिल्कुल नहीं आई? डू यू थिंक एनीवे? एक एरिया था कि अगर हम 2022 के बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग में इंसेंटिव्स नहीं दिए गए थे और कुछ इंसेंटिव्स निकाल दिए थे। एक चीज़ जो मिस हो रही है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ गॉन अप, कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ मनी इज़ इंक्रीज। जो आप हाउसिंग लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, जो कि डेवलपर जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसकी बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई है। सब कुछ इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन वो इंडेक्स नहीं हुआ है। अभी भी वो 1.5 लाख रुपीज़ इंसेंटिव दे रहे हैं फॉर इंटरेस्ट फॉर समवन हुज टेकिंग हाउसिंग लोन, 2 लाख मेन में दे रहे हैं, जबकि कॉस्ट इतने बढ़ गए हैं। अफोर्डेबल कैटेगरी का जो डेफिनेशन है 45 लाख रुपीज़, 45 लाख में कुछ भी नहीं मिलता, राइट? सो वो पूरी जो अफोर्डेबल हाउसिंग, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग की जो पॉलिसी है, हैज़ टू बी टोटली रिवैम्प्ड, taking into account what the current situation is. Okay, fair enough. So that is the expectation that you have. Thank you so much अपना समय देने के लिए. Thank you.